अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी आज आपकी बहन एक आर्ट वर्कशॉप पे जा रही है। एज़ यू नो गाइस कि मुझे कलर्स का कितना क्रेज़ है। तो मैंने ये एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी थी, मैंने इन लोगों का पेज लाइक किया हुआ है। तो ये लोग ना समर्स में डिफरेंट जगहों पे जाते हैं और एक कोई 4-5 घंटे के लिए आप लोगों को एक लाइव स्केचिंग के लिए जगह दी जाती है और आप लोग वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से स्केच बनाते हो और ये एक अच्छी एक्टिविटी है मेरे ख्याल से। तो बस उसी के लिए मैं जा रही थी। मैंने जो पोस्ट देखी थी उस पे ना कलर और मटेरियल्स मुझे लगा था कि इन लोगों की अपना है, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि वो एक कोलैबोरेशन थी, जिस वजह से वो वाली जो वर्कशॉप थी उस दिन वो फ्री थी। अदरवाइज़ आप लोग अपनी खुद से घर से कलर्स वगैरह और मटेरियल लेके जाते हैं। तो हमने इस दफ़ा तो बस जाके उस पार्क को एंजॉय किया। मिराल ने बहुत एंजॉय किया, खेली। और अभी हम जाएंगे इस वीक दोबारा इस वर्कशॉप पे और अपनी चीज़ें साथ लेकर जाएंगे, बिकॉज़ ये इनका लास्ट सेशन है इस समर का। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट समर में हम लोग इनको ज्वाइन करेंगे। तो अगर तो हेलसिंकी से मुझे कोई देख रहा है तो उसको अर्बन स्केचेस का पता होगा और आप लोग इनके पेज पे जाके इंस्टाग्राम पे इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो जी मेरे ना काफ़ी दिन से जहन में एक बात चल रही थी, बस ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन था एक, शायद आप लोगों को भी अपने इर्द गिर्द स्पेशली पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन लोगों को ये सुनने को मिलता होगा, या जो लोग पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उन लोगों को भी ये सुनने को अमूमन ये बात मिलती होगी जब वो पाकिस्तान विज़िट करते होंगे कि एक तो चलें इस टॉपिक पे मैं बाद में आती हूँ। पहले तो क्वेश्चन मेरा कहाँ से शुरू हो रहा था, मेरे जहन में जो बात आई कि पहले तो जी लड़की की शादी होती है, ठीक है। लड़की की शादी के लिए पहले लड़के वाले इसको देखने आते हैं। अब वो लड़के वाले पता नहीं पहले किस किस के घर जाते हैं देखने लड़कियां और उनको रिजेक्ट करके आते हैं। और अगर उनको कहीं एक पसंद आ भी जाती है तो जी वो पसंद आ गई और फिर शादी हो गई। तो शादी का भी 1 महीना गुजरता है तो जी पूछना शुरू हो जाते हैं लोग, इर्द गिर्द के रिश्तेदार, हाँ जी खुशखबरी है। अगर तो आप लोगों ने खुद से कुछ सुना दी खुशखबरी तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हुई तो वो लोग खुद ही आपसे पूछ लेते हैं। फिर कोई झिझक नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा जी हाँ जी कोई खुशखबरी है। तो आप लोग जब इनकार, उनकी दिल की तसल्ली के लिए इनकार कर देते हैं कि हाँ जी आप लोग सही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो उन लोगों को फिर वो होने लग जाता है कि जी अच्छा क्यों नहीं है, अरे यार अभी 1 महीना हुआ है शादी को, सब्र तो करो, क्या हो गया है। उसके बाद जी दूसरे महीने आपको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है कि कोई मसला प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि भाई सब्र करें, क्या हो गया, अभी शादी हुई है, इतनी जल्दी क्या है तुम लोगों को। पर नहीं जी, बस शादी के फ़ौरन बाद अगला काम यही होना चाहिए। तो खैर हो गया सारा काम। अब जी बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा हुआ है तो जी वो लड़की है। अब जो भी रिश्तेदार मिलने आएगा, लिटरली आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी अब मेरा क्वेश्चन भी मेन यही है, उन लोगों का मुबारक देने के फ़ौरन बाद बात क्या होगी। कुछ तो मुबारक भी नहीं देते, सीधी बात ही करते हैं कि अगली दफ़ा अल्लाह इसको भाई दे, या कोई नहीं इंशाल्लाह अगली दफ़ा बेटा होगा। यार क्या हो गया, पहली औलाद है, बेटी है, तो क्या हो गया, क्या हो गया। अगर बेटी ना हो तो आपने अपने बेटे को किसके साथ ब्याना था। हर बंदा इस चीज़ की दुआ तो देता है कि जी बेटा हो बेटा हो। सोचिए अगर दुनिया में बस बेटे ही पैदा होने लग जाएं तो बेटियां कहाँ से आएंगी, और जब बेटियां नहीं आएंगी तो अपने इन बेटों की ब्याह शादी वगैरह आप किससे करेंगे। सोचने वाली बात है ना। तो इस माइंडसेट की मुझे आज तक समझ नहीं आई। क्या लोगों ने कभी किसी को ये दुआ दी है कि अगर अल्लाह ने बेटी दी है तो इसकी जोड़ी अल्लाह मिला दे और इसको बेटी दे दे। कभी सुना है आप लोगों ने? मैंने भी नहीं सुना कभी, लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना है कि अगर किसी के घर पहला बेटा हुआ है तो उसको ये दुआ ज़रूर दी जाती है कि चलो अल्लाह इसकी जोड़ी मिलाए और उसको दूसरा भाई दे दे। ये क्या मतलब डबल स्टैंडर्ड है हमारी सोसाइटी के। मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आई कि मतलब बेटा पैदा हो गया तो दुआ दी कि अल्लाह इसको दूसरा बेटा दे, इसकी जोड़ी मिला दे, और अगर बेटी पैदा हो गई तो उसके साथ मुबारक देते हुए भी लहजे में इजहार अफसोस है और साथ में ये दुआ दी जा रही है कि अल्लाह इसको भाई दे। अजीब डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं यार। उन लोगों से पूछे जिनके पास ना बेटी है ना बेटा है। मुझे लगता है वो लोग इस दर्द को, इस अजियत को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जिनकी औलाद ही नहीं है, या जो कई सालों से इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह हमें चाहे बेटी दे चाहे बेटा दे, जो भी दे, बस अल्लाह हमें औलाद से नवाज दे, ठीक है।
तो ये जो नाशुक्री वाले अलकाबात हैं या जो इस तरह के लोग अल्फाज अदा करते हैं, मुझे तो लगता है इन लोगों को एहसास ही नहीं होता कि इन अल्फाज से उस बंदे पे क्या बीतेगी। चलो जिसकी औलाद नहीं है उस बेचारे को तो अजियत है ही, लेकिन जिसकी औलाद हो गई और उसकी बेटी हो गई उसके लिए तो अलग से अजियत है। कि आप लोगों को शायद, मुझे लगता है लोगों को अगर महसूस होता हो ना तो ये लोग ये बात करें ही ना। आई थिंक ये लोग इस चीज़ को महसूस ही नहीं करते कि हमारे इन अल्फाज से अगले बंदे की खुशी ख़राब होगी, अगले बंदे को तकलीफ़ होगी। अगर तो ये सोचें तो शायद ये लोग वो बात करें ही ना। तो मेरे ना जहन में ये ऐसे ही कोई 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन आ गया कि यार मैंने वाकई अपने इर्द गिर्द कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि अल्लाह तुम्हें बेटी अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह जी तुम्हें एक और बेटी दें और जोड़ी मिलाएं इनकी। लेकिन ये मैंने ज़रूर सुना है जिसके बेटा होता है जी अल्लाह तुम्हें बेटा दे और अल्लाह तुम्हें एक और बेटा दे। लोग इस चीज़ को भूल जाएं, लोगों के जहन में ये चीज़ ना रहे कि बेटा होना बहुत ज़रूरी है, लोगों के जहन में ये ना रहे कि नस्ल बेटे से ही चलनी है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह जी ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो नस्ल है वो उनकी बेटी से चलाई, उनको बेटे भी दिए ताकि लोग ये बात ना कर सके कभी भी कि उनके बेटा नहीं था, ठीक है। लेकिन हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी हैं तो इस वजह से अल्लाह जी ने नबूवत नबी का बेटा नबी ही हुआ, लेकिन ख़ातमुन नबीयीन तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ मैं कोई बहुत वो क्या कहते हैं इस्लामिक नहीं हूँ। मैं इस्लाम के मैं कहूँ कि मुझे सब पता है तो मैं जो कह रही हूँ वही सही है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा। बाकी बातें आगे लोगों की तो खैर कुछ लोग आजकल भी ऐसे हैं जो अपने जहन में इस चीज़ को रखते हैं और मुझे बहुत अफसोस है इन लोगों की जहनीत पे स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कि वो, और स्पेशली आप लोगों को पता है कि मुझे नहीं लगता कि मर्द ज़्यादा इस चीज़ को सोचते हैं। मुझे लगता है कि सोचने वाली भी औरतें ही हैं और वो खुद ये भूल जाती हैं कि वो खुद औरत हैं। लाइक खुद सोचो, अगले को आप अगर ये दुआ दे रहे हो तो यहाँ आपके जहन में ये बात है कि यार बेटी है, तो आप लोग ये सोचो कि अगर बेटियां ना होती तो आप होती, आप भी ना होती क्योंकि आप भी तो बेटी हैं, आप भी तो लड़की हैं, आप भी तो औरत हैं, तो आप भी ना होती। अल्लाह जी ने दोनों को जितना दर्द लड़के को पैदा करने में है उतना ही दर्द लड़की को पैदा करने में है। जितना टाइम लड़के का है उतना ही टाइम लड़की, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। फिर हमारे मुआशरे में मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ को इतना उछाला क्यों जाता है, इतनी लड़के को इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। हालांकि चाहे वो नकम्मा है, वो कुछ भी है, बस इतने में ही लोग खुश हो जाते हैं कि जी बेटा है हमारा उसी तो अगर वो नकम्मा किसी काम का नहीं है तो आप लोगों को क्या फ़ायदा उसका। क्या फ़ायदा। लड़कियां मुझे लगता है अपने माँ बाप की ज़्यादा खैर खा होती हैं, तो लड़कियों की कदर करें, बेटियों से प्यार करें। बेटियां हैं तो ही बेटे भी हैं, क्योंकि पैदा करने वाली भी तो माँ बेटी बहन ही है ना। तो अगर उन लड़कों को पैदा करने वाली औरत है तो वो ही नहीं होगी तो ये लड़के पैदा कहाँ से होंगे। तो प्लीज़ इनकी कदर करें, लड़कियों से प्यार करें। लड़कियां हैं तो लड़के भी हैं। तो जेंडर का ये जो हमारे सो कॉल्ड सोसाइटी में बहुत उठाया जाता है इस चीज़ को, तो प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म करें। हर कब तक हम इन बातों के साथ जिएंगे। और अगर किसी ने कोई वो पैदा कर दी लड़की तो या चले लड़का भी, तो सुनने में ये भी मिलता है कि उसने कौन सा नया कोई कारनामा कर दिया है। हम लोगों ने भी तो बच्चे पैदा किए थे, हमारे ज़माने में तो ये सब नहीं होता था। उसने क्या किया है यार। हर एक की प्रेगनेंसी, हर एक का दर्द, हर एक का प्रोसेस डिफरेंट है। किसी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपने, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपने अगर कोई तकलीफ़ नहीं देखी और अगला कोई देख रहा है तो आप शुक्र अदा करें कि आपने कुछ नहीं देखा और अगले को टारगेट करना छोड़ दें इस बात के लिए कि हमने कुछ फेस नहीं किया तो ये कैसे कर सकता है। यार हर बंदे की अपनी प्रेगनेंसी है, हर बंदे का अपना दर्द है। तो प्लीज़ दूसरों को जज करना छोड़ दें और दूसरों की ज़िंदगी में टांग अड़ाना भी छोड़ दें। बिकॉज़ किसी को शौक़ तो नहीं है ना कि वो खुद से मतलब तकलीफ़ का बहाना करे या एक्टिंग करे।
हर बंदा अपनी पहुंच के मुताबिक, अपनी बर्दाश्त के मुताबिक बर्दाश्त करता ही है। तकलीफ़ को नहीं होती तो ही लोग शायद कहते हैं कि हमें कोई मसला प्रॉब्लम है, हम नहीं कर पा रहे। किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हर बंदे की अपनी वो क्या कहते हैं, ज़िंदगी भी है, और हर बंदे का अपना एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग स्टाइल है। तो किसी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। तो इस चीज़ को छोड़ दें। अगर तो पहले ज़माने में इस तरह की टेक्नोलॉजीज़, इस तरह के खाने पीने, इस तरह का लाइफस्टाइल था, तो आप इस चीज़ को कंपैरिजन करें कि जी पहले ज़माने में ये सब होता था, हमने बच्चे पाले हैं, पहले ज़माने में ये होता था। पहले ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं है था ना जो आजकल के ज़माने में है। तो आजकल के लोगों का पहले ज़माने के लोगों के साथ तो बिल्कुल कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो आजकल के लोगों का आजकल के लोगों के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो लिव हैप्पीली एंड लेट अदर लिव हैप्पीली, प्लीज़। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर किसी के पास जो लोग भी इस चीज़ से गुजरे हैं या कभी इर्द गिर्द के लोगों से ऐसा कुछ सुना है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे लोगों को हैंडल कैसे किया जाता है, या फिर इसका तसल्ली बख्श और क्या जवाब हो सकता है। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये जो पीछे मिराल की आवाज़ आ रही है ना तो वो खेल रही है, थोड़ी एक्साइटेड है। अब तो थोड़ा उसने बोलना भी शुरू कर दिया, तो इस वजह से वो हर बात में ना बोलती है, कोशिश करती है बोलने की। मैं एक बहन हूँ, तो शुक्र है अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी बेटी से नवाजा है, और मैं इसको अपनी दोस्त समझती हूँ। मेरा इसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, जिसने मुझे इतना प्यारा और इतना अनमोल तोहफ़ा दिया है। इसके साथ मैं इतना मसरूफ़ होती हूँ, यकीन करें। और मैं पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इतनी प्यारी अपनी रहमत से नवाजा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल लगा रहता है इसके साथ। मैं इसके साथ बड़ी खुश रहती हूँ, और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे इतनी प्यारी बेटी से नवाजा है। मुझे लगता है कि मैं ख़ुद को इस काबिल बिल्कुल भी नहीं थी समझती, और मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, यकीन करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह हर एक को नेक और ताबेदार औलाद से नवाजे, हर एक को औलाद नरीना अता करे। जो लोग इस चीज़ से महरूम हैं अभी तक, अल्लाह जी उन सब को भी इस नेमत से, इस रहमत से नवाजे। दोनों ही जो हैं वो लाजम हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं, लड़की हो लड़का हो। बस अल्लाह जी बेऐब दे, सेहत और तंदरुस्ती वाला अता करे बच्चा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अल्लाह जी ज़िंदगी, सेहत और तंदरुस्ती वाला और नेक औलाद से नवाजे सबको। मेरी दुआ है आप सबके लिए, आमीन सुमा आमीन। मैं मर्दों के बिल्कुल भी खिलाफ़ नहीं हूँ, ठीक है। मैं बस हमारी सोसाइटी में जैसे औरतों के साथ रवैया रखा जाता है, मैं बस उसको थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ कि अगर हम उनको इक्वल राइट्स नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उतना तो करें ना कि उनका जो हक है वो उन्हें मिल सके, ठीक है। मेरे जहन में है, हमारे एक मोहल्ले में एक फैमिली रहती है, तो उनकी जो 3 बेटियां हैं वो तो मेरी दोस्त थी। लाइक बहुत ज़्यादा गैप नहीं है उनके सारे बच्चों में। तो एक उनकी बेटी मेरे से कोई 3-4 साल बड़ी है, एक मेरे से 1 साल बड़ी है, और एक मेरे जितनी है। ये तीनों मेरी दोस्तें थी। 2 जो हैं वो तो मेरे साथ एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़ती थी। तो वो माशाल्लाह से 7 बहनें हैं। और जब वो हमारे मोहल्ले में आए थे तो उनकी 7वीं बेटी पैदा हुई थी तब। और हर बंदे ने जी उनके 7 बेटियां हो गई, उनकी 7 बेटियां हो गई। अब जिसकी बेटियां उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब जिन बाकी लोगों को पता नहीं कौन सा दुख था। खैर, तो अल्लाह ने उनको फिर उन 7 बेटियों के बाद 2 बेटे भी अता किए, और अब उन सब की माशाल्लाह से बेटियों की शादियां हो गई हैं। और उनके घर में अब कौन है? कोई भी नहीं है। वो 7 बेटियां कहाँ हैं? सब अपने अपने घरों में चली गई हैं। तो खुदारा ऐसा मत करें, ठीक है। अब बात कर रही हूँ मैं लड़कियों के राइट्स की। तो आप लोगों ने कभी ये सुना है कि जी लड़की औलाद नहीं हो रही तो लड़की ने दूसरी शादी कर ली, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, या जी लड़की बेवा हो गई है तो उसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए जल्दी जल्दी से दूसरी शादी कर ली। अब हमारे ही मोहल्ले का एक वाक़या है कि एक भाई तो नहीं है, अंकल हैं, और उनकी बीवी की डेथ हुई लाइक डिलीवरी के दौरान ही, और उनका शायद बीपी शूट कर गया, क्या हुआ, बट उनकी डेथ हो गई। और उनकी बीवी के कुल के फ़ौरन बाद ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली,
ठीक है। जिसके बच्चे को पैदा करते वो बेचारी इस दुनिया से चली गई, उस बंदे ने उसके 40वें का भी इंतज़ार नहीं किया और शादी कर ली। कभी ऐसा नहीं सुना कि जी बच्चों की परवरिश के लिए लड़की ने दूसरी शादी कर ली। अब एक और वाक़या मेरे जहन में आ रहा है, तो वो भी मेरे जानने वाली ही हैं। हम बहुत छोटे छोटे थे जब उनकी शादी हुई थी। मुझे मतलब उनकी वो वाली शादी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि उनकी शादी हुई थी, हम बहुत छोटे छोटे थे। और उनकी डाइवोर्स हो गई बिकॉज जी हस्बैंड ने कहा कि जी औलाद नहीं हो रही, तो इसलिए उन्होंने उनको डाइवोर्स दे दी और उसने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, जहाँ उसने दूसरी शादी की उसके वहाँ पे भी कोई औलाद नहीं हुई, और वो जिनको उसने छोड़ा वो सारी ज़िंदगी कोई औलाद नहीं थी और वो बैठी रही। ख्याल से उनकी दूसरी शादी हुई, मुझे याद है उनकी, मतलब दूसरी शादी मुझे उनकी याद है। और मेरे ख्याल से 2010-11 में उनकी दूसरी शादी हुई और अल्लाह ने उनको एक बेटा दे दिया उसमें से। तो अब मुझे ये बात बताएं कि ये लोग जज करने वाले कौन है कि औलाद औरत की वजह से हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, जिस बंदे ने उन्हें छोड़ा इस वजह से छोड़ा कि जी औलाद नहीं हो रही, और अब उसने जहाँ दूसरी शादी की वहाँ भी उसकी औलाद नहीं हुई, और जिसको छोड़ा अल्लाह ने उसको बेटा दे दिया। तो ये चीज़ें कब सुधरेंगी? औरत ही सरवाइव क्यों करती है हर टाइम हर चीज़ में, और फिर भी लोग कहते हैं कि जी अल्लाह हमें बेटा दे दे। और बेटियां जो हैं बेटी हो गई, ये जो वर्ड्स हैं ये छोड़ दें खुदारा, इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ। दुआ किया करें कि अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और सबको नेक और साले औलाद अता करे और बेऐब बच्चे दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगेन वही बात, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। अच्छा, यहाँ पे स्केचेस देख के तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की स्केचिंग ये लोग करते हैं। वाटर कलर की मैंने कभी की नहीं है, एक आध दफ़ा की थी कॉलेज टाइम में, उसके बाद कभी हाथ नहीं लगाया उसको। तो लेट्स सी कि हम वाटर कलर का क्या हाल करेंगे, क्योंकि मैं पेंसिल स्केचिंग ज़रा ज़्यादा अच्छे से कर लेती हूँ और उसकी मुझे शेडिंग वगैरह का अच्छा आइडिया है। तो खैर प्रैक्टिस के साथ हर चीज़ आ जाती है। यहाँ पे मिराल कह रही थी कि हम घर नहीं जाएंगे और ये नाराज़ हो के हाथ बांध के खड़ी थी। तो अब हम लोग घर की तरफ रवाना होने वाले हैं, बट उससे पहले मैं जाते हुए यहाँ से भी लिपावाड़ा जाऊँगी और वहाँ से मैं कलर्स लूँगी अपने लिए, बिकॉज मेरे पास जो वाटर कलर्स हैं वो पाकिस्तान में है। जो यहाँ पे वाटर कलर्स हैं वो पेंसिल जो होती है लेड पेंसिल वो वाले हैं। तो मुझे वाटर कलर्स चाहिए थे पैलेट वाले, तो वो मैं जाते हुए वाटर कलर और वो क्या कहते हैं ब्रशेस और स्केच बुक वाटर कलर के लिए लेके जाऊंगी। ये वहीं पार्क के साथ लाइब्रेरी के सामने कॉन्सर्ट की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे कॉन्सर्ट होना था शाम को 6 बजे और हम लोग जा रहे थे घर 5 बजे। तो पहले मेरा दिल किया कि कॉन्सर्ट के लिए रुक जाती हूँ, क्योंकि फ्री था, कोई टिकट नहीं थी इसकी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब फिनिश की मुझे क्या समझ आ रही है इनके गानों की, तो मैं चली जाती हूँ। खैर मैंने बाद में वीडियो देखी थी इसकी, यहाँ पे इन्होंने इंडियन सॉन्ग्स भी चलाए थे, लेकिन मिराल सो गई थी और मैं खुद भी बहुत थक गई थी। तो मुझे रास्ते में से कलर्स लेने थे जिसकी मुझे एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। मेरी बातों के साथ साथ पार्क का व्यू तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मिराल ने कितना एंजॉय किया वहाँ पे। इतना अच्छा यार ये पार्क था, बहुत ही प्यारी जगह थी और मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा वहाँ पे ज़रूर जाऊँगी, बिकॉज़ हर एक जगह पे एक अलग ही कोई उसका ना फीलिंग आ रही थी, अच्छी वाली ना वाइब्स आ रही थी हर जगह से। पानी भी था पास में, साथ में पार्क था, पार्क के अंदर स्विंग्स भी थे। एक जगह पे बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पे उन्होंने मिट्टी और पानी छोड़ा हुआ था, बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। तो ये मैं आ गई जी टाइगर। यहाँ से मैंने ब्रशेज़ लिए और जो इनका मेन शॉप है स्टेशनरी की, वहाँ से मुझे वाटर कलर भी मिल गए, तो मैंने वो वाले वाटर कलर ले लिए। मेरी बातों का मकसद हरगिज़ किसी को पॉइंट आउट करना नहीं है, ठीक है। मैं एक जनरल बात करती हूँ जो कि मैं वीडियोस को देखती हूँ, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखती हूँ, अपने रिश्तेदारों को देखती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल को देखती हूँ, और जिनको मैं नहीं भी जानती इर्द गिर्द कहीं गुजरते इधर उधर से जो मैं नोट करती हूँ बातों को, और ऑब्जर्वेशन से मैं ये बातें करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करने का कोई इरादा नहीं होता। सो अगर किसी की मेरी वीडियोस को देख के दिल आज़ारी हो रही हो तो मैं उसके लिए पहले ही माज़रत करती हूँ।
अच्छा, ये स्केच बुक वाटर कलर के लिए ली मैंने। ये ब्रशेस लिए, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के थे। उसके बाद ये वाटर कलर लिए मैंने, और ये एक छोटा कैनवस भी लिया, और ये वाली पेंसिल्स ली। ये ड्राइंग वाले पेन मुझे नज़र आए। अगर आप लोगों को कोई और पेन पता है तो प्लीज़ मुझे रेकमेंड ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज ये वाले जो पेन है ना, इसके बाद जब मैंने वाटर कलर ऊपर किया था तो वो फैल गए ना, तो मुझे वो वाला चाहिए जिससे ये फैले नहीं, लाइक वाटर प्रूफ हो, गंद ना करें। तो अगर किसी को पता है, कोई फ़ाइन आर्ट्स का बंदा है, आई नो एक बंदा तो है यहाँ पे, तो अगर मारिया बाजी आप देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे वो रेकमेंड ज़रूर कीजिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।